गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 17 पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये आपकी पुस्तक है। इसका नाम है नवीन पल्लव। आपका जो हिंदी 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी पुस्तक में से आएगा। पाठ 17। बच्चों, अब हम पाठ 17 पढ़ेंगे। इसका नाम है अपराध। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। इस कहानी में अपनी बाल्यावस्था के एक अपराध को याद करके लेखक गलानी, क्षोभ व दुख से डूब जाता है। कहानी उचित समय पर क्षमा न मांग पाने के पछतावे गलानी व अपराध बोध को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। बच्चों, अब हम यह पाठ पढ़ेंगे। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। अपाहिज का अर्थ है अपंग। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। घूंसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या का अर्थ है जलन, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। बच्चों, इसमें लेखक ने बताया है कि जब वह छोटे थे उनका भाई उनसे 6 साल बड़ा था। जब उनका भाई खेलता था तो वह भी उसके पीछे लग जाते थे। उनका भाई अपाहिज था, उसके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वह बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा तैराक था। उसके भाई को हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। जबकि लेखक दुबला पतला था, कमज़ोर था और चिड़चिड़ा। उन्हें अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। क्यों ईर्ष्या होती थी? क्योंकि उनके भाई के बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाले वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। लेखक बताता है, जब वह छोटा था और छोटा होने के कारण उन्हें कोई भी अपने साथ नहीं खिलाता था, तो भाई आकर के उनकी मदद करते थे और अपनी पाली में अपने भाई को मतलब लेखक को शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का लेखक को अपनी पाली में शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर उनके भाई उनकी वजह से हार भी जाते थे, लेकिन वह लेखक को कुछ नहीं कहते थे। कभी भी उसने लेखक को नहीं मारा। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियां खाते हुए गुल्ली
बहुत दूर तक जाती थी। मुझ में न इतनी ताकत थी न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहाँ एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता। हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। होड़ का अर्थ है दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह। प्रतिद्वंद्विता का अर्थ है प्रतिस्पर्धा। क्षमता का अर्थ है सामर्थ्य। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे और सभी के हाथ में लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ थी और सब लड़के गुल्ली को बड़ी ताकत से प्रहार कर रहे थे। लेखक में इतनी ताकत नहीं थी, न ही वह इतने बड़े थे कि गुल्ली दूर तक पहुंचा पाते। सभी में एक होड़ लगी हुई थी और सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। उत्तेजना का अर्थ है बढ़ावा। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। जब उनके भाई हार रहे थे, पिछड़ रहे थे, तो वह गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे अपने छोटे भाई को बिल्कुल ही भूल चुके थे। इसी में भाई जीतने लगे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने अपने भाई की तरफ अर्थात लेखक की तरफ एक बार भी नहीं देखा। लेखक को लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। उन्हें रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। जब लेखक को उनका बड़ा भाई अपने साथ नहीं खिला रहा था और गुल्ली से खेल रहा था, तो लेखक को लगा कि वह अकेले हैं। उन्हें रोना आ रहा था और वह अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहे थे। तभी अचानक गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और लेखक के माथे पर आकर लगी। गुल्ली लगने से उनका माथा फूट गया और खून बहने लगा। वे चीखे तो भाई उनकी ओर दौड़े। इसी कारण खेल बीच में ही रुक गया था। भाई घबरा गए और लेखक के माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे, लेकिन लेखक का गुस्सा मिटा नहीं था। वह अपने भाई को दंड देना चाहते थे। उन्होंने भाई के हाथ को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागे। भाई भी डर गए और दौड़कर लेखक को मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का
शिकार था, इसलिए वे लेखक के साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी, सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। खून के कारण जो लेखक की कमीज थी वह भीग गई थी और उनके सिर के बाल भी खून से सन गए थे। यह सब देखकर उनकी माँ घबरा गई और रोने लगी। जो पिताजी थे वह भी उनके घाव पर पाउडर डालने लगे। लेखक ने रोते हुए माँ को बता दिया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे, अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। आशंका का अर्थ है डर। भाई बार बार कहते रहे, मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। दंडित का अर्थ है सजा। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि भाई ने मुझे डंडे से मारा है, जबकि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे। वे डरे हुए थे। उन्हें पिताजी ने सजा दी। भाई बार बार कहते रहे, मैंने इसको नहीं मारा है। वे रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उनमें करुणा और कातरता थी। करुणा का अर्थ है दया, कातरता का अर्थ है बेचारगी। जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हों कि मैं सच बोल दूं। याचना का अर्थ है प्रार्थना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर मुझे सजा देते। मैं डर रहा था। लेखक का भाई बार बार कहता रहा कि मैंने इसको नहीं मारा है, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। तब लेखक ने अपने भाई के चेहरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि वह बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हों कि मैं सच बोल दूं, लेकिन लेखक ने सच नहीं बोला, क्योंकि वह भी घबरा गए थे। यदि वह सच बोल देंगे, क्या पता पिताजी उन्हें सजा दें। यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती हैं। याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना गलानी, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती हैं। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सजा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिन्हें मैं यह बताऊं कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। अब लेखक बड़ा हो चुका है, लेकिन वह बचपन में की गई उस गलती को अब तक नहीं भूला है। उसे अब भी वह घटना याद है। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे उसका भाई उससे सच बोलने के लिए कह रहा हो। यह सोच करके, उस अपराध को याद कर उसकी पूरी चेतना गलानी, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। वह अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता है, इस अपराध की सजा पाना चाहता है, लेकिन अब उसके माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिन्हें वह यह बता सके कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा। दंड का अर्थ है सजा, जिक्र का अर्थ है चर्चा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं।
तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है। लेखक बड़ा हो चुका है, लेकिन वह उस घटना को अब भी याद करता है। वह सोचता है, मैं इस अपराध के लिए क्षमा किससे मांगूं, क्योंकि उनकी माता और पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। केवल उनके भाई ही उन्हें क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें उनके झूठ का दंड भोगना पड़ा था। लेकिन उनके भाई को वह घटना याद ही नहीं, वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, झूठ बोलना हमारे भीतर अपराध बोध पैदा करता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।